आज पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धनराशि दी जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है और इसी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सभी जिलों में धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। छह लाख 10,000 का अंतरण होना है। 5-10 जो है इसमें, सॉरी 5-30 80,000 सेकेंड। छह लाख 10,000 लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ये लाभ उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, लेकिन अभी भी आपका लक्ष्य काफ़ी है। इसको मिलाकर के भी कुल आपका जो है 21 लाख ही हो रहा है। हाँ सर। अभी आपको जो है कम 12 लाख और लोगों को देना है, उसका भी जल्दी से डिमांड हम लोग भेज ये इसके बाद उनको लिखेंगे सर कि और 10-12 लाख सैंक्शन करें इस साल में। इसे भेज दीजिए। जो PMGSY की सड़कों का भी जो चल रहा है इसको भी ठीक करवा दीजिए जल्दी से, सर जिसमें ज़्यादा ओवर एस्टिमेट बना के PWD ने दिया है। 4,000 करोड़ तो उन्होंने भेज दिया सर, 3,000 करोड़ रोक दिया है अभी। इसको जल्दी पे मंगा देना चाहिए, एस्टिमेट रिवाइज करवा देना चाहिए और नई तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। वो हमने उनको भेजा है नितिन को सर, उसका धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ मिलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी आज करोड़ों के सौगात उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी आज करोड़ों की सौगात देने वाले उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ये लाभ 6,10,000 लोगों को मिलने वाला है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धनराशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बताते चले 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। और आपको बताते चलें, ये मदद कुल 200 विकास मंत्रालय भारत सरकार। माननीय ग्राम विकास मंत्री जी, भारत सरकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को कि वो अपने उद्बोधन के साथ साथ स्वागत भाषण भी देने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, स्थानीय अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश के सभी लाभार्थीगण, मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की थी और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले और इस दिश से देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,33,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए। इसमें से 1,76,000 रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश के 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का अंतरण, डिजिटल अंतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं
तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको एक सपना देखा जाता था, पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इस समय जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई, 1,20,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में यह राशि 1,30,000 की आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी रोजगार की दृष्टि से उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही उसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सुविधा, हर एक लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने, हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने चलाया है। कुपोषित परिवारों को निराश्रित गो आश्रय स्थलों के माध्यम से एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस बार से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और काफी बड़ी संख्या, लगभग 9,000 से अधिक लाभार्थी अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आज जब एक साथ 6,10,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक मजदूर को, हर एक युवा को जिस तत्परता के साथ प्राप्त हुआ, यह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, सभी सांसदगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लाखों की तादाद में सभी हितग्राहीगण और उपस्थित सज्जनों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। मैं सभी हितग्राहियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय था जब गांव में रहने वाला बेघर वाला व्यक्ति मकान की राह देखता रहता था। जो योजनाएं चलती थी उन योजनाओं के माध्यम से एक साल में एक आवास मुश्किल से गांव में आया करता था और उस समय देखते थे तो ध्यान में आता था कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब हमारे देश में हर बेघर व्यक्ति को अपना घर मिल जाएगा। लेकिन मुझे कहते हुए यह गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के तुरंत बाद इस देश के गांव, गरीब और किसान की चिंता की और आज हम ये कह सकते हैं कि 2022 में
वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी को, जिसके पास अपने मालिकाना हक की छत नहीं है, उसके पास अपनी छत होगी, अपना घर होगा। हमको इस बात का भी गौरव है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने घर की छत देने का ही योजना नहीं बनाई, समग्र विकास और संतुलित विकास और व्यक्ति का जीवन सुगम हो, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की। जहां एक और घर दिया, घर का आकार भी बढ़ाया, घर की राशि भी बढ़ाई, घर में किचन भी बनाने का अवसर प्रदान किया, घर में शौचालय बनाने का अवसर भी दिया और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण में क्षेत्र में विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया और एक तौर से गरीब का जो जीवन में मकसद होता है और उसकी एक सपना होता है, उसको पूरा करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे ये कहते हुए भी गौरव है कि ग्रामीण विकास हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ काम किया है। पहली बार ये हो रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए बजट के हिसाब से खर्च कर रहा है। बड़ी योजना मनरेगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता इस कोविड के संकट के दौरान थी, लॉकडाउन के दौरान थी, 61,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस बार कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, किसी के जीवन को संकट न रहे, मनरेगा में 1,11,500 करोड़ रुपया प्रावधान करके आज निश्चित रूप से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण भी प्रधानमंत्री जी ने अपने इस द्वितीय कार्यकाल में प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर 80,350 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लगातार प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से देश की लाखों लाख बहनों को आजीविका के अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र को अधोसंरचना मिले, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन जीना सुगम हो, रोजगार के अवसर प्रारंभ हों। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और जब हम उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और मुझे कहते हुए गौरव है कि योगी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से देश भर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रांत है। इसके लिए मैं योगी जी को भी और उनकी पूरी टीम को और हितग्राहियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर लाखों लाख गरीब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं उत्तर प्रदेश के 6,10,000 आवास के लाभार्थियों को प्रथम एवं दूसरे किस्त की धनराशि का डिजिटल अंतरण का अनुरोध करता हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 5 जिले खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या एवं सहारनपुर में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वार्ता के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं ग्राम पंचायत केशवपुर गुरेला, विकासखंड लखीमपुर, जनपद खीरी के श्री नन्हे सिंह को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार नन्हे जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपका घर बनने का काम शुरू हो गया क्या, या फिर अभी शुरू नहीं होना है? साहब, घर बन गया है, छत पड़ गई है और प्लास्टर भी हो गया है, खाली वो होना है, रंग होना है। अब तक कितना खर्चा किया?
खर्चा होगा 1,10,000। वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको? जी। किसी से कर्ज दे करके नहीं लेना पड़ा है ना, कर्ज किसी से ब्याज दे करके? नहीं साहब, किसी ने नहीं लिया पड़ा। और आपको संतोष है जो पैसे मिल रहे हैं उससे? हाँ, संतोष साहब है। तो कोई जो दिक्कत पैसे नहीं। ट्रांसफर हो रहे हैं आपको, आपके खाते में आ जाते हैं, इसके हाँ, पहले जी, कभी आते हैं। बैंक में जाते थे? कभी बैंक से पैसा वैसा लेना देना करते थे क्या? ना, कभी कभी नरेगा से आता था, वो ले लेते थे। अच्छा। मजदूरी वाला। हाँ। अच्छा, कब तक घर बन जाएगा? घर बन गया, लमसम लग जाएंगे 8 दिन और रंग क्या? पेंट होने में। कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता लग जाएगा रंग और पेंट होने में। अच्छा, एक तो हफ्ते में पैसा हो जाएगा? आएगा। हाँ, हो जाएगा। वाह, फिर तो वहां रहने चले जाएंगे। हाँ, फिर गृह प्रवेश हो जाएगा सर। तो सिर्फ सारे पुराने जो पड़ोसी होंगे उनको छोड़ना पड़ेगा आपको? नहीं नहीं, छोड़ना सर क्यों पड़ेगा? हैं? अच्छा। पड़ोसी को क्यों छोड़ेंगे? अच्छा नन्हे सिन्ही जी, आपने कभी जी। सोचा था कि इस तरह घर बनाने के लिए सरकार सीधे पैसे आपके बैंक खाते में, अकाउंट में जमा करेगी? ऐसा कभी कभी नहीं सोचा सर। था आपने? कभी नहीं सोचा था। हाँ। कभी अनुभव नहीं था इसे बात को कि ऐसा समय आएगा। तो आपके परिवार में बच्चों को पढ़ाते हैं आप? जी, अब घर पक्का मिल जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। क्या बच्चों से पूछते हैं कभी क्या बनना है उनको, क्या पढ़ना है, पूछते हैं कभी आप? हाँ, पूछते हैं। बच्चों को कितना टाइम देते हैं? बच्चे हैं, लड़की 4, एक लड़का है। हाँ। 2 लड़की की शादी कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, बाकी एक पढ़ता है, छोटा वाला। हाँ। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत 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 साहब, खुशी हमको आपकी है। हम तो कहते हैं आप भी रहो, सरकार आप ही के रहे जब तक आप रहे। बहुत बहुत खुशी हमको है, बधाई है। हाँ, चलिए आगे। अब मैं चित्रकूट जिले के ग्राम खो विकासखंड चित्रकूट धाम करवी की लाभार्थी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। राजकुमारी जी नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। तो आपका खुद का घर, ये सपना तो कभी आपने देखा ही होगा। हाँ सरकार, तो अभी सपना पूरा हो रहा है? पूरा हो गए। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत आवत है सरकार, पानी आवत है, हाँ। चुअत है। हाँ। बरसात में पानी चुअत है, ओढ़ना भी भीग जाते हैं, का अनाज भी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठे के ठौर नहीं रहता है। हाँ। और अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार, हाँ। बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, हाँ। नीक लगेगी। बड़े भी हम सुरक्षित रहेंगे, लड़का बच्चा रहेंगे। अच्छा, मेहमान भी बहुत आएंगे पक्का घर हो गया तो? फिर मेहमान के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, आपको इस सरकार योजना के बनाएंगी। तहत सहायता मिल रही है? कितने रुपए मिलेंगे आपको कुल? सरकार 1,20,000। आपको पक्का मालूम है? हाँ। और अगर मानो किसी ने कम भेजा तो क्या करोगे? नहीं सरकार, पूरे मिलेगा। अच्छा, पक्का विश्वास है आपको सरकार पे? हाँ सरकार। अच्छा। अच्छा, आपके गांव में पीने के पानी का क्या हाल है? पानी की क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? कमी है सरकार, हाँ। बहुत कमी है। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत हैंड पाइप शुभकामनाएं नहीं है हैं। सरकार, हैंड बहुत पाइप नहीं शुभकामनाएं है। आपको। ऑन करिए सर।
ग्राम पंचायत रामनगर गजेंद्रा विकासखंड पिंडरा की लाभार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राजनारायण को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कमला देवी जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे तो बहुत दिन हो गए, मैं काशी आ नहीं पाया हूं, तो आप लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, अब कमला जी बताइए कि आपको घर मिल रहा है, आप खुश हैं? बहुत खुश है। कमला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत खुश है। खुश है? हाँ, बहुत खुश है। तो हमें आशीर्वाद दोगे आप? हाँ, आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दोगे बताइए? हाँ, आप गरीबों के छत देके बहुत खुशी है। अच्छा, आपने कमला जी कभी सोचा था कि आप घर की मालकिन बन जाएगी? कभी नहीं। आपके कृपा से घर हो गया। नहीं, मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है। ये तो देश हम सबका है, मेरा नहीं है, आप सबका भी है। हाँ, सबका है। तो ये घर अब आपके नाम होगा, ये आपको मालूम है कमला जी? हाँ, ना हो। हाँ जी। अच्छा, आप और क्या काम करती हैं कमला जी? खेती करते हैं, बकरी शंभू में है, बकरी पालन। अच्छा, तो वहाँ ये जो महिलाओं के स्वयं सहायता जूथ समूह चलते हैं, उसका कभी लाभ लिया है आपने? हाँ सर, 30,000 लेके 10 बकरी ले ले। तो कितनी महिलाएं काम? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार। रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार। अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसके तहत मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। रोजगार देने वाले प्रदेशों में यूपी सबसे आगे है। योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं, उनमें गृह एवं पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, उच्च शिक्षा में 4,615, तकनीकी शिक्षा में 365, चिकित्सा शिक्षा में 1,112, स्वास्थ्य मिशन में 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 8,556, ऊर्जा विभाग में 6,446, यूपीएससी में 26,103 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा से भरे युवा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सीएम का संवाद करना भी रोजगार की दिशा में एक नया कदम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग के लिए किया, ऐसे वो आगे नई नई वैकेंसियां निकालते रहें। सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें हुआ है। हमें ज्वाइनिंग लेटर 5 दिसंबर 2020 को दिया है। हम लोगों ने जो है 7 दिसंबर को ज्वाइन किया है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए।
23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 12 नवंबर 2020 को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1,438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में योगी सरकार है तो नौकरियों की बहार है। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का वगैरह ले आए थे। हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई सर। अच्छा, पैसा सीधा आपके खाते में आ गया? अच्छा जी। अच्छा, आपके गांव में बिजली है? हाँ, बिजली है जी, पानी भी है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सड़कें पक्की हैं? हाँ जी सब। अच्छा, जब आपका अपना पक्का घर होगा, हाँ जी, तो आप क्या सोचती हैं? आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, तकलीफ कम होगी, क्या लगता है आपको? घर बनेगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा जी। हाँ, तो हमको भी कभी खाने पे बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे। पक्का? क्या पकाती हो आप? बढ़िया। हाँ जी बुलाएंगे। हैं? आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा, चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सबके आशीर्वाद बने रहें ताकि सबके घर बन जाएं और कोई गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी, लंबी उम्र दे भगवान, आप बार बार सरकार बने। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस शुभ अवसर पर उनके आशीर्वचन व संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी, खास करके माताएं, बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया है। कहते हैं ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभकामना और ये शुभ समय, उसमें आपका घर बनने के लिए धनराशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना की वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब ये एक और उत्साह बढ़ाने वाला काम हो रहा है। आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। आपने अपने भाव भी व्यक्त किए, आशीर्वाद भी दिए, और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर एक खुशी थी, संतोष था। एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था, ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पुरब की हार्दिक बधाई भी देता हूं।
ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो में बाज तड़ूं, तवे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इतना अदम्य साहस सेवा और सत्य की शक्ति से ही आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए इस मार्ग पर